स्वागत है आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। हम दोबारा हाजिर हैं अनुपमा के एक नए एपिसोड के अपडेट के साथ। तो उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही रोज़ अपडेट्स आपको सुनने को मिल सकें। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि किंजल पाखी और तोशु के सुनाते हुए बोलती है कि जब बेशरम रिश्तेदार अपने घर छोड़कर यहाँ आशावन में रह सकते हैं तो मम्मी और अनुज जी तो सिर्फ शादी कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। डिम्पी फिर किंजल को ही बोलती है कि आप चुप रहिए भाभी, बच्चों के स्कूल के फ्रेंड्स हंसेंगे उन पे, जीना हराम कर देंगे उनका। डॉली फिर अनुपमा को ये सुनाते हुए कहती है कि प्यार रोमांस और शादी की एक एज होती है भाभी, भगवान का नाम जपने के एज में आप दोनों को रोमांस की पड़ी है। आद्या फिर डॉली को यह जवाब देते हुए बोलती है कि आपकी तरह 2400 घंटे झगड़ने से तो ये बहुत ही अच्छा है। डिम्पी फिर आद्या को ये कहती है कि तुम तो चुप ही रहो, पक्का ये सारा लगाया हुआ आग तुम्हारा ही होगा और ये घटिया शादी वाला तरकीब भी तुम्हारा ही दिया होगा। आद्या फिर डिम्पी को ये कहती है कि कम से कम आपके घर तोड़ने वाले आइडिया से तो ये बहुत ही अच्छा है। तोशु फिर ये बोलता है कि आशावान भालों ने आपको राधा कृष्ण बोलकर आपका दिमाग खराब कर डाला है, आप दोनों राधा कृष्ण नहीं हैं, इसलिए ख़त्म कीजिए अपनी ये रासलीला। अनुपमा फिर तोशु की ओर गुस्से से चांटना मारने के लिए आती है पर मारती नहीं और गाल पे प्यार से हाथ रखते हुए कहती है कि पता पता है तुम लोगों की परेशानी क्या है, कि तुम लोग सब हमसे जलते हो क्योंकि तुम सब लोगों के लाइफ में प्यार ही नहीं है ना, इसीलिए। वैसे कान्हा जी ने तुम सबके लाइफ में प्यार भेजा तो था, लेकिन तुम सब लोग प्यार को हैंडल ही नहीं कर पाए। और तुम लोगों को ये भी तकलीफ़ है कि मैं और कपाड़िया जी इतने दिनों बाद मिलकर भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये तुम सब लोगों से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। वैसे भी तुम सब लोग हमारे बारे में क्या सोचते हो और क्या बकवास करते हो उससे हमें ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे अनुज और मैं शादी तो हर हाल में करेंगे और मान की शादी अब होकर ही रहेगी। अनुपमा फिर डॉली को ही सुनाते हुए कहते हैं कि डॉली बहन, जब नफरत करने की कोई एज नहीं होती तो प्यार करने की एज क्यों होनी चाहिए। अनुज फिर ये बोलता है कि छोड़ो ना अनु, ये बेचारे सब अभी भी नींद से उठे हैं लेकिन अपनी सोच की नींद से नहीं उठ पाए हैं। लेकिन फिर भी सब लोग सुन लो, शायद काम आ जाए आपके, कि अगर प्यार है तो लाइफ है, वरना मरने के बाद क्या होगा किसे पता। जब तक सांसों में सांसें हैं तब तक दिलों में भी प्यार है और हमें हमारे प्यार पे पूरा गर्व है। डॉली फिर ये ताना मारते हुए अनुपमा को कहती है कि कर लो शादी कर लो, पहली शादी तो टिकी नहीं तो ये क्या खाक टिकेगी। आप लोगों ने मुझे मेरी बेटी से अलग किया है ना, तो मैं भी यही विश करूंगी कि जिस तरह से मैं अपनी बेटी के लिए तड़पी हूँ ना, उसी तरह से आप लोग भी तड़पो। आद्या फिर ये डॉली को कहती है कि आशीर्वाद नहीं दे सकती आप, कम से कम श्राप तो मत दीजिए। बा फिर ये अनुपमा को बोलती है कि अगर तू शादी करने के लिए इतनी ही मरे जा रही थी तो शादी ना करने का ड्रामा क्यों कर रही थी अब तक। अनुपमा फिर ये बोलती है कि क्योंकि मैं डर गई थी, आप लोगों से या समाज से नहीं बल्कि अपने आप से डर रही थी कि कहीं इस बार भी मैं इस रिश्ते में कम न पड़ जाऊं। लेकिन आखिर में प्यार की ही जीत हुई और प्यार प्यार ने डर को ऐसा भगाया कि अब मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। इसलिए अनुज जी और मेरी शादी अब होकर ही रहेगी और आशा भवन में ही होगी। अनुज फिर ये सबको बोलता है कि जो हमारी शादी में आना चाहे वो आ सकता है, उसका स्वागत है, और जो ना आए वो भाड़ में जाए। फिर अनुज मान की शादी है ये बार बार सबको दिखाते हुए बोलकर वहाँ से चला जाता है। किंजल फिर ये सब साहस वालों को बोलती है कि मैं तो मम्मी और अनुज जी की शादी में ज़रूर शामिल होंगी, इसलिए आप सब लोगों को अगर मनुष्य शकल बना के बैठना है तो बैठिए। ये बोलकर किंजल भी सोने चली जाती है। डॉली फिर ये बोलती है कि मेरी बेटी की लाइफ को बर्बाद करके खुद शादी करने चले हैं ये दोनों। भाभी फिर ये बोलती है कि आशा और उनके टैक्स को भरने का पैसा नहीं है और इन्हें शादी करने को सूझ रही है। फिर अगले सीन में आद्या अनुज और अनुपमा को कमरे में लाकर बिठाती है और उन दोनों को काजल का टीका लगाती है और बोलती है कि अब मैं हर रोज़ सुबह शाम आप दोनों की ऐसे ही नज़र उतारा करूंगी जिससे कि आपका प्यार और आपकी खुशी पे किसी की नज़र ना लगे और कोई बद्दुआ ना लगाए आपके प्यार पे। फिर आद्या ये खुश होकर कहती है कि अब आखिरकार हम पहले जैसे हैप्पी फैमिली बनकर रहने वाले हैं, अब हम हमेशा साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। आद्या फिर अनुपमा को ये कहती है कि मम्मी पॉप्स आगे जाकर मेरे बॉयफ्रेंड को लेकर चिटचिट ज़रूर करेंगे, इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनको हैंडल करना। अनुज फिर ये बोलता है कि आद्या को कि तुम इतनी सी एज में बॉयफ्रेंड की बातें कर रही हो, पढ़ाई करो और कोई ज़रूरत नहीं है बॉयफ्रेंड बनाने की। आद्या फिर ये बोलती है कि पर मुझे भी तो शादी करनी है ना। अनुज फिर ये बोलता है कि तुम पहले बड़ी तो हो जाओ फिर शादी के बारे में सोचना, वैसे भी जब शादी की एज आएगी तब लड़का मैं ढूंढूंगा अपने जैसा। अनुपमा फिर ये बोलती है कि ये तो मुमकिन नहीं है क्योंकि आपकी तरह पूरी दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। अनुज फिर ये बोलता है कि तुम माँ बेटी चढ़ा दो मुझे चने के झाड़ में। अनुज आद्या फिर मजाक से ये बोलती है कि एक प्रॉब्लम तो है। अनुपमा फिर पूछती है कि क्या। पॉप्स जैसा कोई मिलेगा नहीं और पॉप से कम कोई चलेगा नहीं। अनुज और अनुपमा फिर ये बोलते हैं कि अभी फ़िलहाल तू अपना पढ़ाई पे ध्यान दे और इस सब के बारे में बाद में जब टाइम आएगा तब सोचेंगे हम सब। आद्या फिर अपना फ़ोन निकालती है और अपनी अनुपमा की और अनुज की फ़ोटो क्लिक करती है और अनुज और अनुपमा के फ़ोन को भी लाकर ये बोलती है कि अब ये फ़ोटो हम तीनों के फ़ोन के वॉलपेपर में होनी चाहिए। फिर अनुज और अनुपमा आद्या को ये बोलते हैं कि शुक्रिया ऐसे सुंदर फ़ोटो के लिए।
अनुपमा फिर अनुज को ये कहती है कि मैं ज़रा बापूजी को फ़ोन करके आती हूँ, उन्हें ये खुशखबरी देकर आती हूँ। फिर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। आद्या फिर अनुपमा के जाने के बाद अनुज को ये कहती है कि पॉप्स मुझसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा है, इसलिए जल्दी शादी कर लीजिए। अनुज फिर ये बोलता है कि मुझे भी पता है, लेकिन थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा ना। तभी वहाँ कमरे में पाखी अचानक आ जाती है और बोलती है कि ये शादी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी गलती है। और अनुज को ये कहती है कि बड़ी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप फिर से क्यों शादी करना चाहते हैं। आप भूल गए क्या कि मम्मी वही औरत है जो आपको बीच रास्ते में छोड़कर चली गई थी। पाकि फिर आद्या को भड़काते हुए कहती है कि आद्या, तुम ये भूल गई क्या कि मम्मी वही औरत है जो अपनी खुद की पोती को बचाने के लिए तुम्हें अकेले मरने के लिए छोड़कर चली गई थी। और जब जब मम्मी आई ना कोई मुसीबत आई ही है तुम पर, और मम्मी की वजह से तो तो ही तुम अपने पॉप्स को छोड़कर उस फॉस्टर होम में रहने चली गई थी। कितनी तकलीफ हुई थी तुम्हें और कितना टॉर्चर सहना पड़ा था तुम्हें, ये सब भूल गई क्या। इसलिए तुम लोग ये बात बताओ, जब मम्मी आई है रहने को आपके साथ, तब क्या आप लोग खुश रहे हैं? नहीं ना। और मम्मी के लिए सिर्फ अपनी फैमिली की ही ज़रूरी है, और वो शाह परिवार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, और जिससे आप दोनों इग्नोर हो जाते हो हमेशा। और अभी तो सिर्फ शाह परिवार नहीं बल्कि आशावन भी जुड़ गए हैं, और मम्मी ने तो अभी माही को भी अडेप्ट कर लिया है। पाखी फिर आद्या को दोबारा भड़काती है और बोलती है कि देखो आद्या, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ। तुमने जो ये मम्मी मम्मी का रट लगा के रखा है ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी कभी होगी ही नहीं, और तुम्हारा ये जो परफेक्ट फैमिली का सपना है ना, वो सपना ही रह जाएगा। फिर अनुज अचानक पाखी की बातों से गुस्सा हो जाता है और आकर बोलता है कि पाखी, बहुत हो गया, मैं कब से तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन अब नहीं। इसलिए तुम्हारे मुंह से अब मुझे एक भी शब्द सुननी नहीं है, इसलिए चुप हो जाओ तुम। इस आशावन में इतने दिनों बाद खुशियाँ आ रही थी, बाहर सब खुश थे, लेकिन तुम और तुम्हारा वो जो गैंग, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या? मैं जानता हूँ कि उन लोगों ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है हमारी खुशी में जहर घोलने के लिए। फिर अनुज पाखी को वार्न करते हुए कहता है कि एक बात अच्छे से सुन लो पाखी, कि अब अगर तुमने और तुम्हारे उस गैंग ने कोई भी बदतमीजी करी तो तुम लोग मेरा गुस्सा नहीं बल्कि मेरा तांडव देखोगे। इसलिए अभी के अभी दूर हो जाओ मेरे नज़रों से, निकल जाओ, गेट लॉस्ट। पाखी फिर वहाँ से चली जाती है। आद्या फिर पाखी की बातों को सुनकर डर जाती है और अनुज को आकर गले लगा लेती है। फिर अनुज उसे समझाता है और बोलता है कि कुछ नहीं होगा ऐसा बेटा, ये लोग जलते हैं हमसे। फिर अगली सुबह अनुज और आध्या इनविटेशन कार्ड बना रहे होते हैं और अचानक उठकर वहाँ से कुछ काम के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ दूर खड़े तोशू और पाखी पास आकर जानबूझकर उन इनविटेशन कार्ड पे पानी डाल देते हैं और बोलने लगते हैं कि गलती हो गई हमसे, अब क्या करें, इनकी सारी मेहनत पानी में फिर गया। फिर तभी वहाँ अनुज और आध्या दोबारा आ जाते हैं। फिर तोशू और पाखी ये बोलते हैं उन्हें देखकर कि सॉरी अनुज जी, गलती से पानी गिर गया, और ये बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। अनुज फिर आद्या को ये कहता है कि आद्या, अगर ज़ोर से उल्टे हाथ की ताली बजाऊं मैं और गलती से इन दोनों का फेस मेरे हाथों के बीच में आ जाए तो मैं भी बोल दूंगा कि मुझसे गलती हो गई। आद्या फिर ये तोशु और पाखी को बोलती है कि पानी गिराने से पहले देखना तो चाहिए ना कि कहाँ गिरा रहे हो। तोशु फिर ये बोलता है कि हमें क्या पता था कि यहाँ पर इन्विटेशन कार्ड रखे होंगे। अनुज फिर ये बोलता है कि इन दोनों ने हमारी सारी मेहनत जो हम इतनी देर से कर रहे थे उस पर पानी फेर दिया। चेहरा देखो दोनों का, कितना खुश लग रहे हैं ये दोनों। फिर अनुज तोशु और पाखी को बोलता है कि ज़रा पास आकर देखो कि तुमने किया क्या है। फिर तोशु और पाखी नज़दीक आकर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि उन्होंने जिस कार्ड पे पानी फेंका था उसमें यह लिखा था कि तोशु पाखी चोर है। फिर आध्या और अनुज ज़ोर से इस बात पर हंसने लगते हैं और आध्या ये बोलती है कि क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या। अनुज फिर ये बोलता है कि तुम दोनों की शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि तुम दोनों ऐसे ही कोई घटिया हरकत करने की फिराक में रहते हो। आध्या फिर ये बोलती है कि इसलिए तो मम्मी और पॉप्स ने दूसरा कार्ड ऑलरेडी बनाकर रखा है। अनुज फिर ये बोलता है कि और हमारे जो असली इनविटेशन कार्ड है ना, वो कब के बनकर छत पे सूख रहे हैं। अनुज फिर तोशु और पाखी के पास आकर उन्हें बोलता है कि बेचारे तुम दोनों, तोशु तुम अनु की पहली गलती हो और पाखी तुम आखिरी। इसलिए आद्या, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इनकी ये गलती को माफ़ कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद इन्होंने एक भी गलती की तो इनको पैदा करने वाले की कसम, इन दोनों को इतना धोऊंगा और इतना निचोड़ूंगा, उसके बाद भी अगर इनकी बेवकूफ़ियाँ ख़त्म ना हुई तो कसम से इतना झाड़ूंगा कि झड़ ही जाएंगे ये दोनों, और उसके बाद उल्टा करके इन दोनों को छत पे सुखा दूंगा। ये कहकर अनुज वहाँ से हंसकर चला जाता है। फिर अगले सीन में आशावन में ये दिखाया जाता है कि नवरात्रि की पूजा की तैयारी हो रही होती है। तभी अनुपमा चिंतित होकर एक जगह पर बैठकर कुछ सोच रही होती है। तभी आशावन वाले आकर सब ये बोलते हैं कि तोशु पाखी डॉली डिम्पी की बातों पे ध्यान मत दो अनु। बाला फिर ये बोलता है कि छोड़ो अनु, क्या सोचना उनके बारे में, वो लोग नेगेटिव है और नेगेटिव ही रहेंगे हमेशा। अनुपमा फिर ये बोलती है कि जानती हूँ बाला काका, लेकिन क्या करूँ, खुशियों के साथ साथ डर भी आ ही जाता है। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे अनुज के प्यार पे विश्वास नहीं है, पर यह विश्वास और प्यार पहले भी तो था, लेकिन फिर भी हम लोग अलग हो गए थे ना, तो इसलिए थोड़ा परेशान हूँ मैं। बाला फिर ये बोलता है कि लेकिन ये बात भी तो उतनी ही सच्ची कि किस्मत ने तुम्हें फिर से मिलाया है, और ये ज़रूरी थोड़ी है कि पहले जो हुआ था वो अब भी वही होगा। नंदिता फिर ये बोलती है कि अनुपमा को कि अब तो आप दोनों को ये समझ आ गया होगा ना कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए आप दोनों कभी अलग नहीं होंगे।
इसलिए ज़्यादा मत सोचो अनुड़ी, नवरात्रि के पहले दिन से आप दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हुई है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसलिए अच्छा सोचिए तो अच्छा ही होगा। अगले सीन में फिर आद्या बच्चों को ये कहते हुए नजर आती है कि मैं मम्मी और पॉप्स की शादी में तुम लोगों को डांस ज़रूर सिखाऊंगी। फिर बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। अंश फिर आद्या के पास आता है और बोलता है कि फूई, मुझे इनके साथ नहीं बल्कि आपके साथ डांस परफॉर्म करना है। परी फिर ये बोलती है कि क्यों, तुझे हमारे साथ डांस क्यों नहीं करनी है। अंश फिर ये बोलता है कि तुम लोग बहुत बोरिंग हो इसीलिए। फिर माही, ईशानी और परी अंश को ये बोलते हैं कि ठीक है, अब से तू हमारे साथ कभी मत खेलना, कट्टी। आद्या फिर ये बोलती है कि झगड़ा मत करो, हम लोग ये प्लान बनाते हैं कि अंश आप तीनों के साथ भी डांस करेगा और मेरे साथ भी करेगा। फिर सारे बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वहाँ दूर खड़े पाखी, डिम्पी, डॉली ये सब देख रहे होते हैं। फिर पाखी ये बोलती है कि खाना खाने के इनके पास पैसे नहीं है, शादी करने चले हैं। डिम्पी फिर ये बोलती है कि मुझे तो लगता है कि ये लोग गरीब होने का ढोंग करते हैं ताकि इन्हें सिंपत्ति मिलती रहे और डोनेशन आती रहे। पाखी फिर ये बोलती है कि अब देखना शादी में कितना खर्चा करते हैं ये लोग। डिम्पी फिर ये बोलती है कि मुझे तो सबसे गुस्सा अपने बच्चे पे आ रहा है, कितने खुश हो रहे हैं ये लोग सब। डॉली फिर ये बोलते हैं कि ये अनुपमा बहुत चालाक है, उसने कब हमारे बच्चों को अपनी तरफ कर लिया हमें पता ही नहीं चला। टिम्पी फिर ये बोलती है कि और इस आर्मी की सेनापति है ये आद्या, सागर के ज़रिए मीनू को कंट्रोल किया और अब आद्या के ज़रिए अंश को कंट्रोल कर रही है मम्मी। पाखी फिर ये बोलती है कि वो तो अच्छा हुआ कि तोशु भाई किंजल भाभी के कहने पर नहीं आए, वरना उन्हें भी कंट्रोल में कर लेती मम्मी। डॉली फिर डिम्पी को ये कहती है कि देख डिम्पी, मेरी मीनू तो मेरे हाथ से निकल गई, लेकिन तू अपने अंश को संभाल के रखना, आजकल वो कुछ ज़्यादा ही फुई फुई कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अंश तुम्हें छोड़कर अनुपमा के पास न चले जाए। पाखी फिर ये बोलती है कि हाँ डिम्पी, डॉली फुई बिल्कुल सही कह रही है, और ईशानी को मैं एक थप्पड़ लगाऊंगी ना तो वो मेरी बात एक सेकंड में सुन लेगी, और अंश तो अपने पापा टीटू को भी नहीं सुनता, तो तुम्हारी क्या सुनेगा। फिर डिम्पी उनके सारे बातों से सोच में पड़ जाती है। फिर दूसरे दिन में आसावन में ये सब लोग नवरात्रि की पूजा की आरती कर रहे होते हैं। फिर अनुज अनुपमा अपनी शादी के इनविटेशन कार्ड को भगवान के चरणों में रखते हैं। आद्या फिर ये प्रे करते हुए नजर आती है कि मेरे मम्मी पाप्स को बुरे नज़र से बचाना भगवान जी, और मेरे मम्मी पाप्स को हमेशा खुश रखना, अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखना। यही बोल रही होती है, फिर अचानक शादी के इनविटेशन कार्ड में दिया की आग लग जाती है, तो आध्या घबराकर उसे बुझाने लगती है और अपने हाथ को जला बैठती है। अनुपमा फिर ये देखती है और बोलती है कि आग में हाथ डालने की क्या ज़रूरत थी तुझे, अगर हाथ जल जाती तो। आध्या फिर ये बोलती है कि हाथ जलता तो चलता, लेकिन इस कार्ड को मैं जलने नहीं दूंगी, और मैं मम्मी पाप्स की शादी में कोई रुकावट आने नहीं दूंगी। बाला फिर ये बोलता है कि देवी माँ का आशीर्वाद है कि इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया। बा फिर अचानक ये बोलती है कि शादी की इनविटेशन कार्ड का इस तरह जलना तो अपशगुन होता है, क्या पता इसमें भी देवी माँ का कोई इशारा हो, इसलिए अनुपमा फिर से सोच ले, कहीं ऐसा ना हो जो पहले हुआ था वो फिर से हो जाए। अनुज और आद्या फिर ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। फिर सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि राजपाल आशा हॉल में आता है और बोलता है कि हम तो यहाँ त्यौहार ख़राब करने आ ही जाते हैं, है ना। अनुपमा फिर ये बोलती है कि आपके आने से त्यौहार ख़राब नहीं होता, बल्कि आपके आने से तो मूड ख़राब हो जाता है, इसलिए आपको ज़रा भी गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजपाल फिर ये बोलता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं ये तो आपको पता ही होगा। अनुपमा फिर राजपाल को ये बोलती है कि आप हमेशा वाली बात बोलने आए हुए हैं कि टैक्स भरो वरना आशा हॉल को खाली करो, तो हमेशा वाली रैप अलपने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अनुपमा एक चेक लाकर देती है राजपाल को। फिर राजपाल ये बोलता है कि अभी भी प्रॉपर्टी टैक्स पूरा नहीं भरा है, और ये सरकारी मामला है, कोई मोहल्ले की दुकान नहीं जो आप थोड़ा थोड़ा करके उधार चुका लेंगी। अनुपमा फिर ये बोलती है कि ये टैक्स का कुछ हिस्सा हमने भरा है और बाकी का हम जल्द ही भर देंगे, देखिएगा आप। राजपाल फिर ये बोलता है कि आपसे ना हो पाएगा और आशावन तुम्हारे हाथ से ज़रूर जाएगा ही जाएगा। बाला फिर ये बोलता है राजपाल को कि जाकर अपने बॉस को बोल देना कि हम सरकार से दिए गए लीगल नोटिस को ही मानेंगे, उसके भेजे गए चमचे की बकवास को नहीं, समझे। राजपाल फिर ये भड़कता है, बोलता है कि अन्ना, ये जो अकड़ दिखा रहे हो ना, वो तब निकलेगी जब सरकारी ऑफिसर यहाँ खुद आएंगे और तुम सबको धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे, याद रखना। अनुपमा फिर बोलती है कि हाँ हाँ हम लोग याद रखेंगे, पर अभी फ़िलहाल के लिए आप यहाँ से निकल जाइए। फिर राजपाल वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ बाहर खड़ा तोशु उनकी सारी बातें सुन लेता है। बाला भी फिर अनुपमा को समझाता है, बोलता है कि तुम चिंता मत करो अनु, हसमुख भाई गए हैं ना अपने दोस्त के पास मदद मांगने, तो कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। अनुपमा फिर बोलती है कि बस जल्दी से कुछ हो जाए, यही अच्छा होगा हम सब के लिए। फिर वहाँ दूसरी तरफ बाहर आशावान के बाहर खड़े होकर अपने पुराने घर को देखकर रोने लगती है। तभी डॉली, तोशु और पाखी वहाँ आ जाते हैं और डॉली बा को ये कहती है कि मम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं। बा फिर ये बोलती है कि अगर वनराज यहाँ होता तो मैं उसे कह लेती, लेकिन अब वनराज यहाँ पर नहीं है, तो आप लोगों को बोल रही हूँ कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर मुझे मेरा पुश्तैनी घर वापस चाहिए। जीवन के आखिरी दिन में मुझे शरणार्थियों की तरह नहीं रहना। आशावन में हम कुछ टाइम बिता रहे हैं, लेकिन पूरा जीवन तो नहीं बिता सकते ना।
बा फिर तोशु को ये बोलते कि तोशु तू तो बड़ा चालाक है ना, तो तू कुछ तो तिगड़म लगा के उस बिल्डर से अपना शाह हाउस वापस ले आना। पहली बार ऐसा हुआ है कि नवरात्रि में हम हमारे घर पे नहीं हैं, और होंगे भी कैसे, क्योंकि हम तो यहाँ किसी भाड़े के घर में रुके हुए हैं और हमारा खुद का घर भी नहीं है। और जब मैं माता जी की आरती कर रही थी सुबह ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सार्वजनिक मंडप में खड़ी होकर आरती कर रही हूँ। इसलिए बस मुझे मेरा अपना पुराना घर वापस चाहिए जहाँ पे तुम लोग सब पैदा हुए हो। तोशु फिर ये बा को बोलता है कि इतना इजी नहीं है बा फिर ये बोलती है कि मुझे भी पता है कि ये इतना इजी नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हो ना। और मैं प्रार्थना करूँगी कि आप लोगों की कोशिश रंग लाए। मुझे अब किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा घर, मेरा मंदिर और मेरा रसोड़ा चाहिए। ये बोलकर बा वहाँ से इमोशनल होकर चली जाती है। डॉली फिर ये बोलती है कि मम्मी के दुख अपनी जगह पे सही है, लेकिन बिल्डर हमें अपना घर वापस क्यों देगा भला। पाकी फिर ये बोलती है कि अगर वो देगा भी तो भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पेंट हाउस चाहिए, उसी के लिए तो हमने ये सब इतना कुछ किया था। डॉली फिर ये बोलती है कि फ़िलहाल मुद्दा ये है कि हम ये आशावान में कब तक सड़ेंगे, इसलिए कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। फिर तोशु डॉली की बातों के बारे में सोचता है और आशावान को अजीब तरीके से देखने लगता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि अनुपमा और अनुज आपस में टकरा जाते हैं। फिर अनुज ये बोलता है कि ज़रा सामने देखकर चला करो अनु, वरना ऐसे ही अगर तुम चलती रही ना, तो मुझे लगता है कि शादी के फेरों में मुझे तुम्हें अपने गोद में उठाकर चलना पड़ेगा। अनुपमा फिर ये बोलती है कि कितने बेशर्म हैं आप अनुज जी। अनुज फिर ये बोलता है कि ये बेशर्मी नहीं है बल्कि प्यार है। फिर अनुज ये बोलता है कि तुम पहले सिर्फ भाषण दे दिया करती थी, इसलिए मैं तुम्हें एक नया अवार्ड देने वाला हूँ, रोमांस को किल करने का अवार्ड, और उसमें तुम नंबर 1 हो। अनुपमा फिर ये बोलती है कि क्या कहा आपने, मैं रोमांस को किल करती हूँ क्या? तो ठीक है, आप वही कीजिए। अनुज फिर ये बोलता है कि क्या करूँ। अनुपमा फिर ये बोलती है कि वही जो आप करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये वाली आपकी फेवरेट है, और वो है इंतज़ार। यही कीजिए। ये बोलकर अनुपमा वहाँ से जा रही होती है, तभी अनुज उसे पीछे से पुकारता है, बोलता है कि अनु, तुम आशा और उनकी टैक्स की फ़िक्र मत करो, कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे हम मिलकर। अनुपमा फिर अनुज को थैंक यू कहती है। तो इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये था अनुपमा के आज के बुधवार वाले एपिसोड का अपडेट। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।